सच्चे कोल करार गवाचे लग पे ने यारा कोलो यार गवाचन लग पे ने और यारा दे सीने च खंजर यारा दे ये इस वक्त सारे यार जो अपने यार के मुतासरा है वो यार जो इनको झांसा दे गया है 45 करोड़ का। उसने मुझे लालच दिया है कि जेवर बेच के मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करें। तकरीबन गालबन 90 लाख के करीब मैंने बहन के घर से भी लेके दिए इन्हें। ऐसे मुख्तलिफ लोगों से मैंने 6.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने पैसे मिला के मैंने दिए थे। वालिदा का जेवर सेल किया, आपके सीने पे दिल में जो दिल है उस पर हाथ नहीं पड़ा। आपके कितने पैसे हैं? मेरा तकरीबन 5 करोड़ 5.5 करोड़ है। 5 करोड़ रुपए आपने उसको दे दिए? जी, कुछ बिजनेस के दिए और कुछ इसने मेरे से उधार लिए। आखिरी पेमेंट मुझसे लिया 1 करोड़ 90 लाख। मुझे कह रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, थोड़ा सा पेमेंट आनी, मुझे पता था शो मनी करवानी है। आप भी उसी के डसे हुए? मैं उसका टीचर भी पढ़ता रहा मुझसे। सॉरी, मैं टीचर हूँ, उसका पढ़ता रहा मुझसे मैट्रिक में, एफए में और बीकॉम वगैरह में। उस्ताद की तरबियत तो बड़ी मायने रखती है और आपने उसको पहचाना ही नहीं। क्या कह सकते हैं जनाब, किसी के दिलो दिमाग में तो घुस नहीं सकते हम लोग। आपके कितने पैसे? मेरे 20 लाख हैं जी। मैंने अपनी बेटी का जहेज के लिए रखे हुए थे, वो सारे पैसे उठा के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 45 लाख नहीं, 4.5 करोड़ रुपए है। अल्लाहु अकबर। मेरा 1.5 करोड़ था और मेरे भाइयों के मिला के, कजन्स के मिला के जो है 4.5 करोड़ रुपए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद लाहौर के एक इलाके में जहां पर फिर से एक मिसाल कायम हुई है। जो कहा जाता था कि सच्चे कोल करार गवाचे लग पे ने यारा कोलो यार गवाचन लग पे ने और इसी के साथ वो कहते थे कि यारा दे सीने च खंजर यारा दे। ये इस वक्त सारे यार जो है अपने यार के मुतासरा है वो यार जो इनको झांसा दे गया है 45 करोड़ का। 45 करोड़ इनका इल्ज़ाम है कि इनका दोस्त इनसे फ्रॉड करके ले गया है। वो क्या फ्रॉड कर गया है, कैसे 45 करोड़ उड़ा के ले गया, इनसे जानते हैं। क्या फ्रॉड किया उसने? वो सिविल एविएशन में को कंपनी चला था अपनी वेंडर शेंडर, वहाँ से कहता मैं वेंडर हूँ, काम शाम लेता था। जहाज़ के पार्ट्स, जो जहाज़ में जूस, बोतल, पानी जो भी यूज़ होता है, तमाम वो एक्सेसरीज कहता मुझे वहाँ से जो है। मेरे उसके 2 मामू हैं जो वहाँ पे सिविल एविएशन में मौजूद थे। एक का नाम शेख सजाद है, एक का नाम शेख जुनेद है। गालबन एक रिटायर्ड हो चुके हैं शेख सजाद साहब, और जुनेद साहब जो है वहाँ पे हाजिर ड्यूटी है अभी भी। ये आपके दोस्त का नाम क्या है? तजम्मुल खान लोधी। ये हमें सिविल एविएशन का काम दिखाते रहे हैं। स्टार्ट में जो है 2021 में उसे पता था वालदा फ़ौत हो गई हैं, वालदा का जेवर मेरे पास था। उसने मुझे लालच दिया है कि जेवर बेच के मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करें। मैंने पैसे उसके साथ इन्वेस्ट किए हैं, मुझे उसने प्रॉफिट दिया है। उसके बाद उसे पता था मेरे बनोई हैं, वो भी बाहर से आए हुए हैं, तो उनके भाई पैसे हैं। उसकी हर वो हमारी दोस्त जो था उसे पता था हर चीज़ का हमारी। उन्हें मेरी बहन के घर से भी पैसे मंगवाता रहा। तकरीबन गालबन 90 लाख के करीब मैंने बहन के घर से भी लेके दिए इन्हें। अपने दोस्तों से एक का 87 लाख है, एक का 62 लाख है, ठीक है, एक का 1 करोड़ समथिंग के करीब है। ऐसे मुख्तलिफ लोगों से मैंने 6.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने पैसे मिला के मैंने दिए थे। ये 2024 में 1 जनवरी को सऊदीया भाग गया, जिसमें इसकी फैमिली सारी इन्वॉल्व थी और वो हमें जो ना गुमराह करते रहे कि हमें पता नहीं है। 6.5 करोड़ देने से पहले आपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की? हमारा जी बाय बर्थ इसके साथ रिलेशन था, इनके बड़ों के साथ मेरे बड़ों का रिलेशन था। ये शुरू से ही अबाई हम इधर रह रहे हैं, तो दोस्त की जो फ़िज़ा में हम जो है ना वो डसे गए हैं। जब आपने वालिदा का जेवर सेल किया, आपके सीने पे दिल में जो दिल है उस पर हाथ नहीं पड़ा? देखें जी, हर बंदे को कोशिश होती है कि अच्छा लाइफस्टाइल बन जाए, और मैं भी इसी तरह, मेरी हालांकि घर वालों ने मना किया था मुझे कि आप जेवर ना बेचें। मेरा दोस्त है, इसने कहाँ पे मैं इस तरह का कोई नुकसान पहुँचाएगा। हम तो अच्छी अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए जेवर बेचा है कि हम जेवर बेच के चलें जी, हमारा जो है लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। ये लालच देता रहा कि आपकी कोई कंपनी बना दूंगा मैं। हैदराबाद स्टेशन बना के भी दिया इसने मेरे एक दोस्त को, हैदराबाद स्टेशन, हाँ जी, सिविल एविएशन के लेटर पैड भी उन्हें देता रहा हमें, और उसके ऊपर स्टैम्प सिविल एविएशन की फ़ेक लगाता रहा। ये तो उसके जाने के बाद हमें पता चला कि सारा फेक था मामला। आपके अलावा कौन कौन है यहाँ पर जो और उसके डसे हुए हैं? जी, ये सब जो है मुतासरी नहीं खड़ा। आप भी हैं जी? जी जी, आपके कितने पैसे हैं? मेरा तकरीबन 5 करोड़ 5.5 करोड़ है। 5.5 करोड़ रुपए आपने उसको दे दिए? जी, कुछ बिजनेस के दिए और कुछ इसने मेरे से उधार लिए हैं। फ़ायदा भी तो लिया होगा? फ़ायदा भी, जब जो बिज़नेस में वो प्रॉफिट देता रहा कुछ, तो कुछ यही करता रहा। मैं 1 महीना दे दिया, 3 महीने ये मसला हो गया, कभी ये मसला हो गया, ये कहानियाँ सुनाता रहा हमें। आपका भी पुराना जानने वाला है?
जी हाँ जी, मुझे भी 10 साल हो गए तकरीबन, 8-10 साल हो गए हैं। काम मैंने कुछ 4-5 साल पहले शुरू किया था, इसके 4 साल पहले। आप डायरेक्टली मिले थे, कोई मिलवा किसी ने मिलवाया आप? नहीं, तलक था, धर्मपुरी की रिहाइश है हमारी, तो मिलना जुलना था इनके साथ। जो इस वक्त खड़े हैं ये सब मुतासिर हैं? जी सारे मुतासिर हैं। आप भी हैं भाई? मेरा 1 करोड़ सबसे आखिरी पेमेंट मुझसे लिया 1 करोड़ 90 लाख। मुझे कह रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, थोड़ा सा पेमेंट आनी, मुझे पता था शो मनी करवानी है। तो मैंने कहा यार 9 करोड़ रुपया मांग रहा था मुझसे, मैं कहा 9 करोड़ तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं 1 करोड़ 90 लाख रुपया उसे मैंने दिया है। प्रॉफिट क्या देता था? मतलब 1 करोड़ अगर आपको आपने इन्वेस्ट किया तो क्या प्रॉफिट दे रहा था? प्रॉफिट मुख्तलिफ रेशो होती थी इसको, यहाँ कोई 3% के देता था, कोई 4%, ऐसे कुछ कैटेगरी होती थी। कोई कैटरिंग का काम होता था, कोई कहता था फ्यूल का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, कुछ कहता था कोई जहाज़ के पार्ट्स आ गए हैं। हम तो इस बात पे थे, इसके 2 मामू हैं वो सिविल एविएशन में थे, हमें शायद कॉन्ट्रैक्टर ये काम मिलता है, हमें कहता आपकी को कंपनी बना दूंगा। तो हम तो इसी लालच में, लालच भी कह सकते हैं, बिजनेस भी कह सकते हैं। बुजुर्ग जो हमें नजर आ रहे हैं, आप भी उसी के डसे हुए हैं? मैं उसका टीचर भी पढ़ता रहा मुझसे। सॉरी? मैं टीचर हूँ, उसका पढ़ता रहा मुझसे मैट्रिक में, FA में और BCom वगैरह में। तो मैंने भी इत्तेमाद किया, शुरू से पढ़ रहा था, साथ हम साया भी है। तीसरा घर ये, दूसरा मेरा है। उसका घर कहाँ पे है? ये सामने घर है उसका, ये सारे फ्राडी, ये जिसके आगे हम खड़े हैं, ये जिस जहाँ पर हम खड़े, सॉरी सारा कब्जा ग्रुप है ये सारा। इल्जाम दे रहे नहीं हैं। पूरा अब हम साबित करेंगे कुछ दिनों तक। ये सारा ये PTCL का पोल नजर आ रहा है, ये स्ट्रीट है, इन्होंने दरवाज़ा लगाया हुआ है, दीवार करके दरवाज़ा। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये आप बता रहे हैं मुबैना तौर पर ये भी इल्ज़ाम है जी उस पर कि ये उन्होंने कब्जा किया हुआ है और वो एक माफिया ही है, एक किस्म का जगह भी कब्जे कर रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहा है। तो इस पर एक्शन नहीं हुआ? एक्शन हमने अप्लाई तो किया हुआ, देखिए इंशाल्लाह जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। उस्ताद की तरबियत तो बड़ी मायने रखती है और आपने उसको पहचाना ही नहीं। क्या कह सकते हैं जनाब, किसी के दिलो दिमाग में तो घुस नहीं सकते हम लोग, तरबियत ही कर सकते हैं ना। कोई कबूल कर लेता है, कोई कबूल नहीं करता, बाबा यही है ना। जिसकी तरबियत माँ बाप ना कर सकें, उस्ताद उसकी क्या तरबियत करेगा? पहली स्टडी जो होती है ना, पहली तरबियत वो माँ की होती है या बाप की होती है। तो आपने उसके वालिदैन से रब्ता नहीं किया? उसके वालिदैन तो फौत हो चुके हुए हैं ना, वालिदैन फौत हो चुके हैं। उसकी बीवी बच्चे थे, वो जैसे ही उसे पता चला कि थोड़ा बहुत कोई होगा मेरे खिलाफ, बीवी बच्चे उसने यहाँ से पिंडी भेज दिए, क्योंकि वो लोग पिंडी के थे, खाला के घर शादी हुई थी। तो ये जो चीज़, आपके भी पैसे हैं? मेरे पैसे, आपके कितने पैसे हैं? मेरे 20 लाख हैं जी। मैंने अपनी बेटी का जहेज़ के लिए रखे हुए थे, वो सारे पैसे उठा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जी सुनिए इनकी बात, ये कह रहे हैं कि बेटी के जहेज़ के जो पैसे थे ना, जो रखे थे उसके लिए, वो भी वो जालिम ले उड़ा है। आपने एक मरतबा भी नहीं सोचा कि 20 लाख रुपए आप उस बच्ची के जहेज़ के उसको दे रहे हैं? वो इसलिए कि अभी करनी नहीं थी शादी बेटी की, तो मैंने कहा जब तक शादी करनी होगी फिर ले लेंगे। उसने इतना एतमाद दिलाया हुआ था, सिविल एविएशन का बता के इतना हमें एतमाद में लिया हुआ था सबको, कि हमें यकीन भी नहीं था कि ये कैसा ऐसा कर देगा हमारे साथ। अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और सिविल एविएशन में जाके वहाँ से प्रॉपर। आपने कोई इसके खिलाफ एप्लीकेशंस नहीं दी? ये सब भाइयों की गए हुए हैं, सबने पर्चे कराए हुए हैं, अंदर भी रह के आया, 8-9 महीने अंदर रहा, फिर आ गया, जमानत हो गया। भी मुतासरीन है ना, ये इसलिए इन्होंने इत्मीनान किया क्योंकि इसके मामू जो है वो सिविल एविएशन में अच्छी पोस्टों पे हैं। उन्होंने कहा था कि पैसे दे दो? उन्होंने नहीं कहा, बेसिकली तो इसने कहा ना कि यार वो मेरे मामू अच्छी पोस्टों पे हैं और वो मुझे टेंडर निकलवा के देते हैं जिसकी वजह से मैं काम करता हूँ। तो वो ये सारे जो थे, और फिर उनकी वाइफ भी बल्कि कहता था कि यार ये टेंडर आया है, आप लोग इस तरह करें। और इसी तरह उसने लोगों पे एतमाद जो अपना, ज़ाहिर क्योंकि मोहल्लेदार था, बचपन से यहाँ रहने वाला था, ये सारे इसके दोस्त थे। आपके भी पैसे हैं? मेरे भी पैसे हैं, लेकिन मैंने इसका सूलत खार था कनीज़ शाह, मैंने उसको पैसे दिए थे। तो वो यानी उसके साथ मिला हुआ था, वो जैसे ही ये यहाँ से निकला, पैसा लेके निकला, वो भी यहाँ से चला गया। आपके कितने पैसे? मेरा अपना 1 करोड़ है। तो टोटल जो बकौल उसके जो वो कहता था जी मेरा 3.5 करोड़ रुपया है। यहाँ पर करोड़ों की बात बिल्कुल मामूली सी लग रही है। 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़। आप यकीन करें, ये बंदा देखें, ये दाढ़ी वाला बंदा है, ये बंदा सऊदीया से आया, बाहर से आया है। इस बंदे ने उसको 45 लाख रुपया दिया है और इसकी कंडीशन अब ये है कि ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, आपको पता नहीं चला मेहनत की कमाई 45 लाख रुपए उसको दे दिए? नहीं 45 लाख नहीं, 4.5 करोड़ रुपए है। मेरा 1.5 करोड़ था और मेरे भाइयों के मिला के, कज़न्स के मिला के जो है 4.5 करोड़ रुपए है। तो अब जो ना कहीं पे नौकरी मिलती है, ना कारोबार के पैसे हैं, तो क्या करें जनाब।
ये मतलब सालों तक जो ना सही चलता रहा है, भाई के साथ भी सही चलता रहा, साल 1.5 साल मेरा भी बड़ा अच्छा निकलवाया उसने। तो अब जब भागने पे आया तो एकदम ऐसे कारोबार को गालिबन अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं गलत नहीं तो सूद तो नहीं कहते? नहीं सूद में नहीं था, क्योंकि सूद होता फिक्स। इसमें इसने रखा हुआ था, मार्जिन रखा हुआ था कि जी ये 25,000 से 40,000 रुपये तक प्रॉफिट होगा, जो बिज़नेस होगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा। इवन कई दफ़ा होता था, कोई मसला हो जाता था तो एक 2 महीने नहीं पेमेंट आती थी। मैं तकरीबन 22 साल यूएई में जॉब करता रहा हूँ, एज ए टेक्नीशियन भी, एज ए ड्राइवर भी। आपके कितने पैसे? सर मेरा 50 लाख रुपया है। अपनी बच्चियाँ अभी बड़ी हो चुकी हैं, उनकी तालीम मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल होगी पढ़ाना उनके लिए। अभी किसको पूछूं, फैसल भाई को पूछूं या तजम्मल लोधी खान साहब को पूछूं? ऐसा बेतमादी का सबूत इन्होंने दिया है। साथ हम नवाला हम प्याला थे, ठीक है, हर चीज़ को लूट के चला गया यार, हर चीज़ को। बच्चे बड़े हो गए सर माशाल्लाह, मेरी बेटियां जवान हैं, डेली मुझसे यानी डिमांड है उनकी, पापा यूनिवर्सिटी जाना है, फ़ीस चाहिए, ये चाहिए। मैं मजबूर होकर घर बैठा दिया, क्या करूं? जब मेरे पास सोर्स ही नहीं होंगे तो क्या करूंगा? यानी कि करोड़पति से रोडपति हो गए, इस वक्त रोड पे आ चुके हैं हम लोग, और इस एक बंदे की वजह से। खाली मैं नहीं, ये सब लोग। और मेरी तो अपनी खुद की कमाई थी ना, 22 साल यूएई में धक्के खाने की कमाई है ये, जो दे दी है। कुछ दिन पहले ये शाहलमी में 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने 1 दिन या 2 दिन में गालिबन रिकवरी करवाई है। इसी तरह हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और अदारों को मुतहरिक हों, वो एक्टिव हों कि इस तरह के नौसरबाज हैं वो कैसे पैटर्न काम का बाहर ले जाते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके सहूलतकार जो अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सरकारी इदारे का नाम लेकर इन आम शहरियों को लूटा गया है। वहाँ ये बताया गया कि करोड़ों रुपए हम कमाते हैं, आप भी लगाओ, आप भी कमाओगे। और कमाने वाले आज इस हाल में खड़े हैं कि वो बिलक रहे हैं कि खुदारा हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। कईयों ने अपनी वालदा का जेवर बेच दिया, बच्चियों के जहेज़ के पैसे दे दिए, अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाकर जो कमाया दे दिया। और हासिल असूल ये है कि अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आला हुकाम से भी कर रहे हैं, और बंदे बंदे की जो है इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस मिल जाएँ। ये हालात हैं। वो जो था आपका डबल शाह, ट्रिपल शाह, वो सब ख़त्म है। आज तजम्मुल खान लोधी एक ब्रांड है जी, जो इन लोगों के पैसे लेकर भाग गया है। हमारी भी आला हुकाम से दरख्वास्त होगी, इल्तिजा होगी कि जितने मुतासरीन हैं इन सब की रिकवरियाँ करवाई जाएँ, ताकि ये अपने बच्चों का अपना बेहतर मुस्तकबिल जो है बना सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।